हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस 1K की फैमिली के लिए जो अभी हाल ही में हुआ है। और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए थे मेरे पास, तो उन सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आज के इस वीडियो में हम नरेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। नरेशन आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा और अगर आप टीयर 2 के स्टूडेंट हो तो आई होप कि आपने नरेशन कई जगह से पढ़ रखा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नरेशन पढ़ नहीं रखा होगा। इसलिए नरेशन बिल्कुल बेसिक से ना स्टार्ट करके उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अभी आज 6 क्वेश्चन है। फिर अगर ये वीडियो अच्छा जाता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने बात मुझे बता सकते हो, अपनी बात, और फिर हम इसके सेशन को कंटिन्यू करेंगे कि ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नरेशन के डिस्कस करेंगे। मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके 4 ऑप्शन नहीं दे रखे, यानी कि डायरेक्ट उन क्वेश्चंस के नरेशन कैसे बनाए जाएंगे इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो इससे थोड़ा सा जो है आपके दिमाग पे जोर भी पड़ेगा और इसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट और अच्छा सीख पाओगे। पूरे इस वीडियो के आखिरी तक आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जो शायद आपको अभी तक नहीं पता हो, या पता भी हो तो शायद उतना क्लियर ना हो। बट आज ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी लोग नहीं बताते और सभी लोग आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्लियर? आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई सन सेड टू मी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको नरेशन का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा बोल देता हूं कि ये जो लिखा हुआ है माई सन सेड टू मी, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो लिखा हुआ है आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? एक्चुअली इसमें ये जो चीज होती है ना, सेड टू, है ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये जो बात बोली गई होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? और ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कि जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आप चेंज करते हो। आइदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में तो आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करते हो। बट ऐसा भी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हर बार पास्ट में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करोगे। ये कुछ चीजें आपको बहुत बेसिक तौर पे पता होगी कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर डेली रूटीन के एक्शन है या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो वहां चेंज नहीं होता है। भले ही वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करते हैं। कुछ प्रोनाउन संबंधी चेंज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में नो चेंज, जो आप SON करके पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को देखें तो सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करोगे, माई सन टोल्ड मी, और क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टर लगाओगे दैट, तो माई सन टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार और यू आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो एक बार इस बात को समझना, एक तो ये तरीका होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार, और एक बार अगर आपने क्वेश्चन ही पकड़ लिया तो फिर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखोगे नहीं, आप डायरेक्ट चेंज कर दोगे। देखो कैसे, माई सन सेड टू मी, मेरा सन मेरे सामने खड़ा है और उसने मुझसे कहा। जब उसने मुझसे कहा तब वो आई था, है ना, पापा आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। एक तो ये तरीका हो गया कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में नो चेंज। और एक तरीका ये हो गया कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो ही और विल नॉट का वुड नॉट। डिसअपॉइंट मेन वर्ब है, V1 फॉर्म में ही रहेगी वुड की वजह से, और यहां पे यू की वजह से ऑब्जेक्टिव केस मी। फर्स्ट पर्सन माई सन है, थर्ड पर्सन है तो उसके हिसाब से सब्जेक्टिव केस ही हो गया, और यू आपका सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस मी। दो तरीके थे इसको समझने के। एक जो होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन है, माई सन सब्जेक्ट है, माई सन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाओगे तो ही होगा। यू आपका सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे मी होगा। क्लियर? दूसरा तरीका ये था कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन ही समझ लो। आप इमेजिन करो कि ये मेरा सन है और ये मुझसे कह रहा है, जब ये बोल रहा होगा तब तो ये आई बोलेगा, जो बात बोली गई होगी डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो हूबहू वही बात होती है, तो ये बोलेगा आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन जब ये बात आपको या किसी तीसरे को बताऊंगा तो मैं बोलूंगा उसने मुझसे कहा कि वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, तो ही वुड नॉट डिसअपॉइंट मी। कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये पहले क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सारी चीजें जो अभी तक बहुत बेसिक के तौर पे पता होंगी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है उनको देखो। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, दिस इज अ बैड आइडिया। अगर इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे, ही
सेड, चाहो तो टोल्ड मी आप एक ऑब्जेक्ट लो या फिर सेड को सेड में ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फिर से एक बार क्या लगाओगे, दैट, असर्टिव सेंटेंस है, कनेक्टर के तौर पे दैट लगाओगे। अब देखो ये जो दिस है ना, दिस ये चेंज होगा। उस टाइम पे तो दिस इज अ बैड आइडिया, क्योंकि जिस टाइम पे बोला गया था वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात थी, तो उस टाइम पे उसने कहा होगा कि यह एक बुरा आइडिया है। लेकिन इस टाइम पे मैं बोलूंगा तो वो बात बीत चुकी है, तब मैं इस बात को ऐसे कहूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वो एक बैड आइडिया था, जो भी वो उसके दिमाग में था। तो यहाँ पे डबल बार दैट आ जाएगा, दैट वाज, टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, अ बैड आइडिया। इन दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे किसी पर्सन में चेंज है, या फिर ये हियर देयर दिस दैट, ये सब कैसे चेंज होते हैं। ये सारी चीजें जो अभी तक आपको पता होंगी, नॉर्मली आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अब इनके बाद जो एक्चुअल हमें सीखना है वो इन 4 क्वेश्चंस में सीखना है ना, कि इन 4 क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। 2 बार दैट आ रहा है, एक दैट कनेक्टर है और एक ये दिस को मैंने दैट चेंज किया है। टेंस आपका इज का वॉज हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है, तो क्लियर। अच्छा, यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में नहीं किया क्योंकि सेट टू के साथ ऑब्जेक्ट था नहीं, तो सेट को मैंने सेड में ही रख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेट टू के साथ ऑब्जेक्ट होता है या फिर मैं कोई अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लूं, या ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी मैं लिख सकता हूं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं उसके हिसाब से। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, ही सेड टू हिम वी आर ऑल सिनर्स। फिर है ही सेड टू मी वी शुड हेल्प यू। फिर है ही सेड टू मी वी शुड हेल्प हिम। और एक आखिरी है ही सेड टू हिम वी शुड सॉल्व इट। तो लगभग एक तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार। उसने मुझसे कहा, पास्ट में ही है, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तो कोई चेंज नहीं होता, बट पास्ट में है। सेड टू को आप चेंज करोगे टोल्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाओगे दैट। एक्चुअल में हम प्रोनाउन के चेंज को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट। अब पहले इस क्वेश्चन को समझना, जो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने वो लड़का खड़ा है, आपका लड़का खड़ा है, और वो आपसे बोल रहा है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्लियर। अब एक बार इमेजिन करो कि उसने मुझसे कहा, कोई आपका थर्ड पर्सन फ्रेंड है ना, ये आपका थर्ड पर्सन फ्रेंड है, और उसने आपसे कहा, तो ही सेड टू मी। एक बार समझने की कोशिश करना। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो फिर नेशन का कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट जब आ जाता है ना समझ में, तो फिर वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला लोचा नहीं होता। फिर आप क्वेश्चन की लॉजिक पे बात करते हो कि एक्चुअल में है क्या इस क्वेश्चन में। ये थर्ड पर्सन कोई है जो आपसे बोल रहा है, तो ही सेड टू मी। अच्छा, जब ये बात बोलना हो तो इसकी एक्चुअल बात होगी, और इसने कहा क्या कि वी शुड हेल्प यू। अब देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये एक थर्ड पर्सन ही है। जब ये बोल रहा है कि वी शुड हेल्प यू, वी शुड हेल्प यू का मतलब ये मेरी मदद करने की बात कर रहा है, तब ये अकेले नहीं होगा, तभी तो ये कह रहा है वी शुड हेल्प यू। अकेले होता तो आई बोलता, कई लोगों के साथ है तो क्या बोल रहा है, वी। समझना ध्यान से। जब इसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, तो इस समय अकेले तो है नहीं, अकेले होता तो आई बोलता, कई लोग हैं तभी तो वी है, यानी कि यहाँ पे और भी लोग हैं, है ना, ये और भी लोग हैं, मान लो ऐसे। अब ये 4-5 लोग हैं, ये लोग मिलके मुझसे बोल रहे हैं कि वी शुड हेल्प यू। अब मैं ये बात आपको बता रहा हूं, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुझसे कहा, ध्यान देना, तो ही टोल्ड मी दैट। अब अगर वी को चेंज करोगे, अगर लिख दोगे ही, ठीक है, तो ही में तो अकेले हो जाएगा, और ये अकेले तो मेरी मदद करने की बात कर नहीं रहा था, ठीक। अगर लिख दोगे आई, तो आई का मतलब तो मैं भी इंक्लूड हो जाऊंगा, और मैं अपनी मदद खुद कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा दे शुड हेल्प मी। एक बार ध्यान से देखना, ही टोल्ड मी दैट वी शुड हेल्प यू। ये जो वी प्रोनाउन है, इसकी जगह पे आप लिखोगे दे। क्यों दे लिखोगे, क्योंकि अगर ही लिख दोगे तो ही में तो केवल अकेले जो बोल रहा था वो आएगा, और यहाँ पे अकेले तो वो बोल नहीं रहा, वो तो कई लोगों के साथ है। इमेजिन करो कि ये 4-5 लोग हैं, ये सब लोग मिलके बोल रहे हैं, एक अकेला लीडर बोल रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी कि मैं सिचुएशन मेरी सही नहीं है, मैं अच्छी सिचुएशन में नहीं हूं, तो ये अकेला लड़का 4-5 लोगों के साथ है, लेकिन वो लीड कर रहा है उन 4-5 लोगों को, तब ये मुझसे कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये बात मैं आपसे बता रहा हूं कि उस लड़के ने मुझसे कहा कि वे सब लोग मिलके मेरी मदद करेंगे, तो दे शुड हेल्प मी। आई थिंक आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ही सेड टू मी वी शुड हेल्प हिम। कंडीशन एक बार फिर चेंज हुई थोड़ी सी। उसने मुझसे कहा, बिल्कुल सही है यहां तक, वी शुड हेल्प यू की जगह अब हिम आ गया। अब सुनो, ये एक थर्ड पर्सन है, वो अपने 2-4 दोस्तों को एक बार फिर से लेके आता है। उसने पहले मेरी मदद की, अब मेरी मदद हो गई, अब मेरी सिचुएशन सही हो चुकी है।
अब वो मुझसे आके कह रहा है यार एक और लड़का तुम्हारी तरह ही दिख रहा है, उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। अभी भी अपने ये 4-5 दोस्तों के साथ आ रहा है जिनका वो लीडर है, उनके साथ आके मुझे भी मिला ले रहा है अपने में और कह रहा है अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब की बार इमेजिन करना, जब ये बात मैं आपसे बताऊंगा तो पहली बार जब मैंने कहा था तब इसमें मैं शामिल नहीं था इसके ग्रुप में, ये अकेले अपने 3-4 बंदों के साथ था और ये आया और इसने बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे, यानी कि मेरी मदद करेंगे। और जब इसने कहा था कि ये मेरी मदद करेगा तो इसके साथ 3-4 लोग थे, तब मैं ये बात जब आपको बोल रहा था तो मैंने बोला कि वे लोग मेरी मदद करेंगे। अब मेरी मदद हो चुकी, मेरी भी सिचुएशन सही हो जाएगी और ऐसा समझ लो कि मैं भी इनके ग्रुप का हो चुका हूं। तो ये फिर से वापस से 3-4 बंदों के साथ आता है और मुझसे बोलता है अब हम उसकी मदद करेंगे, वो जो तुम्हारी तरह दिख रहा है, उसकी भी सिचुएशन सही नहीं है। अब इस बात को मैं कैसे बोलूंगा, सेट टू को वापस टोल्ड में चेंज करूंगा, ही टोल्ड मी, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगेन दैट लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको लिखूंगा ही टोल्ड मी दैट। अब ध्यान देना, अगर मैं लिख दूंगा आई शुड हेल्प यू तो क्या गलत हो जाएगा, मैं अकेले तो उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर लिख दूंगा दे शुड हेल्प यू, अगर वी को मैंने दे चेंज कर दिया तो इसका मतलब उस ग्रुप में मैं शामिल हो ही नहीं रहा हूं। ये जो 4-5 लोगों के साथ ग्रुप में आया था उसमें मैं शामिल नहीं हो रहा हूं और इसने मुझसे बोला था कि हम सब मिलके, इसके भी 4-5 दोस्त और मैं भी शामिल हो गया हूं, हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से अब मुझे यहां पे वी को दे नहीं, वी को वी रखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा वी शुड हेल्प हिम। देखो जब उसने मुझसे कहा था कि ही सेड टू मी वी शुड हेल्प यू, तब मैंने वी को क्या चेंज किया, दे, क्योंकि उस टाइम मैं शामिल नहीं हूं। उस टाइम वे 4-5 लोग आते हैं, उनमें से एक लीडर है, वो मुझसे कहता है हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तो मैंने ये बात आपको बताई कि एक लीडर आया था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कह रहा था कि वे लोग मेरी मदद करेंगे। क्लियर यहां तक, दे शुड हेल्प मी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ही टोल्ड मी दैट, अब जब उसने मेरी मदद कर ली, मेरी भी सिचुएशन अच्छी हो गई, तो मेरे ही जैसा एक और लड़का उसको दिख गया। अब उसने आकर कहा कि डीन भाई हम सब मिलकर उसकी भी मदद करते हैं। क्लियर। अब जब भी बात मैं आपसे फिर आके बता रहा हूं आज कैमरे के सामने कि यार आज वो लोग फिर मेरे पास आए थे और उन लोगों ने मुझसे कहा, यानी कि वो लीडर और वो लीडर के साथ वो लोग हैं, तो इसका मतलब उन लोगों ने मुझसे कहा, है ना। उन लोगों में लीडर बोल रहा है तो इसलिए ही बोल रहा हूं मैं, ही सेड टू मी। अब वो अपने 4-5 लोगों के साथ आया, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे, तो यहां पे मुझे बोलना पड़ेगा वी शुड हेल्प हिम। आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर। आगे देखो, ही सेड टू हिम वी शुड सॉल्व इट। एक बार फिर से देखो, सेड टू को टोल्ड में बदलोगे और इस कनेक्टर की जगह क्या लगाओगे, दैट। तो देखो बनेगा ही टोल्ड मी दैट हिम है ना, एक मिनट, ही टोल्ड हिम, कोई थर्ड पर्सन था और कोई अगेन थर्ड पर्सन था, उसने उस लड़के से कहा वी शुड सॉल्व इट। अब देखो इस वी में क्या मैं शामिल हूं, मैं आपको आके बता रहा हूं। ये एक लड़का है, इसके साथ 4-5 लोग हैं। अब ये किसी तीसरे बंदे से और किसी तीसरे से बोल रहा है कि ये सब लोग मिलके, है ना, उस चीज को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है वो मिलके कह रहे कि हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। उसमें मैं तो शामिल नहीं हुआ ना, मैं शामिल नहीं हुआ। अगर मैं इस प्रोनाउन के लिए अगेन वी लिख दूं कि वी शुड सॉल्व इट, अगर मान लो मैं लिख दूं तो गलती ये हो जाएगी कि इस वी में तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा, बट मैं तो वहां सॉल्व करने जाऊंगा नहीं। वो अपने 4-5 लोगों के साथ आया हुआ है और उन 4-5 लोगों के साथ किसी चीज को सॉल्व करने की बात कर रहा है किसी और के साथ, यानी कि उसमें मैं कहीं शामिल नहीं हूं। तो एक बार यहां पे लिखना पड़ेगा फिर से दे। ही टोल्ड हिम दैट दे शुड सॉल्व इट। यहां दे इसलिए लिखा गया है, देखो वी लिख दूंगा तो मैं शामिल हो जाऊंगा और उसने इस बार मुझे शामिल नहीं किया है। क्या ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? बड़े ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना, एक बार पीछे जाना और फिर से देखना। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो, ही सेड टू हिम वी आर ऑल सिनर्स। अब एक बार फिर से देखो, सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे तो ही टोल्ड हिम। क्लियर, ही टोल्ड हिम दैट। अब यहां वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है और जो अभी आखिरी टाइम पे सॉल्व किया आपने, देखो दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन है। He said to him we are all sinners और he said to him we should solve it, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात की गई है और यहां पे बोला गया कि हम सब पापी हैं, we are all sinners।
तो ये एक फैक्ट है, ये चाहे मुझे शामिल करे या ना करे, मैं अपने आप इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो अब अगर मैं इसे चेंज करूंगा और लिख दूंगा दे आर ऑल सिनर्स, तो यहां पे गलती ये हो जाएगी कि उसमें मैं नहीं शामिल हुआ, जैसे मैंने यहां लिख दिया था। तो देखो मैं वहां सॉल्व करने तो नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, ये तो बात पक्की है, बट इसमें तो मैं शामिल होऊंगा ना। ये तो सबके लिए बोला जा रहा है कि सब पापी हैं, वी आर ऑल सिनर्स, क्लियर। तो इसकी वजह से यहां पे दे ना लिख के अगर दे लिखते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दे लिखने की वजह से इसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, और ये एक ऐसी जनरल बात है जिसमें हम सभी शामिल होंगे। तो लिखना पड़ेगा वी आर, और यहाँ टेंस भी नहीं चेंज करेंगे, वी आर ऑल सिनर्स। क्लियर? एक बार फिर से सुनना। पहला क्वेश्चन मैंने ये वाला बताया, ही सेड टू मी वी शुड हेल्प यू। एक लड़का आता है, वो 4-5 लोगों के साथ होता है, वो उस ग्रुप का लीडर होता है, और वो मुझसे कहता है कि हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, मेरी यानी कि मेरी। अब मैं ये बात आप सभी अपने स्टूडेंट से बता रहा हूं कि यार एक लड़का आया था अपने 4-5 दोस्तों के साथ, और उस लड़के ने मुझसे कहा कि वे लोग मेरी मदद करेंगे, दे शुड हेल्प मी। इस बात को ऐसे ही तो बोलोगे आप, नरेट कर दिया मैंने, दे शुड हेल्प मी। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आया, ही सेड टू मी वी शुड हेल्प यू। अब वही लड़का 3-4 दोस्तों के साथ आकर मुझसे कह रहा है यार तुम्हारी मदद कर ली, अब हम सबको मिलके उस चौथे वाले की मदद करनी चाहिए। अब मैं अगेन आपके सामने आके बोल रहा हूं, यार आज वो जिन लोगों ने मेरी मदद करी थी, उस लड़के का वो जो लीडर था वो अपने दोस्तों के साथ आया और उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब मुझे बोलना पड़ेगा वी शुड हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। अगर मैं बोल दूंगा दे शुड हेल्प हिम, तो मैं शामिल नहीं हो पाया, जबकि उसने मुझसे कहा कि हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। क्लियर? आ जाओ, एक आखिरी क्वेश्चन देखो, ही सेड टू हिम वी शुड सॉल्व इट। अब मैं ये बात आपसे बता रहा हूं कि ये बंदा अपने 3-4 दोस्तों के साथ किसी और से बोल रहा है, इस बार उसने मुझे शामिल नहीं किया। उसने कहा उससे जाके उस लड़के से कि ये अपने ग्रुप के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि उसने उससे कहा, तो ही टोल्ड हिम, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और क्या कहा कि वे लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वहां पे बोलना पड़ेगा दे शुड सॉल्व इट, क्योंकि अगर यहाँ पे वी लिख दिया तो इसमें मैं शामिल हो जाऊंगा, जबकि मैं शामिल नहीं हूं। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सभी के लिए वही बात है। इसकी वजह से अगर दे लिख दोगे तो इसमें मैं, जैसे मैन इज मोर्टल, अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि मनुष्य नश्वर है, तो इसमें अगर मान लो ये बोलता वी आर मोर्टल, हम नश्वर है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं नश्वर नहीं हूं। अगर मैं ये बात किसी और को जाके बोले, तो अगर ये किसी और को जाके बोले कि हम नश्वर है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं शामिल नहीं होगा, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। तो इसकी वजह से लिखना पड़ेगा वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल मोर्टल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो अभी 2018 का ही क्वेश्चन है ना। ये 2 क्वेश्चन 2018 के हैं, बाकी ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा जिसे मुझे आपको बताना था नरेशन स्टार्ट करने के लिए। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हुई, कोई डाउट हो, तो आप अपने एक बार कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन मुझे बढ़िया से समझ में नहीं आया, बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो, और आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नरेशन की भी प्रैक्टिस अब चालू कर देंगे, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे डेली प्रैक्टिस करने के लिए, जब तक Tier 2 आपका नहीं हो जाता है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।